कशिश न्यूज पर आप देख रहे हैं इलेक्शन के परिणाम नॉन स्टॉप हर जगह से हर सीट पर क्या स्थिति बनती दिख रही है। सबसे पहले हम आप तक अपडेट पहुंचा रहे हैं। हमारे सहयोगी न सिर्फ मतगणना केंद्र पर मौजूद है बल्कि इलेक्शन कमीशन के दफ्तर में भी मौजूद है, जहां से पूरे राज्य पर नजर रखी जा रही है। मतगणना की पूरी प्रक्रिया पर बारीक नजर अधिकारियों की बनी हुई है और साथ ही हमारे साथ संपादक अनुराग ठाकुर बने हुए हैं, जो इन तमाम परिणामों के बाद क्या स्थिति बनेगी, ये परिणाम किन परिस्थितियों में निकलकर सामने आए हैं, इसकी हम समीक्षा कर रहे हैं। आप तक हर पहलू की जानकारी पहुंचा रहे हैं और साथ ही मैदान में हमारे सहयोगी विशाल भी मौजूद हैं। विशाल से हम पहले बातचीत कर रहे थे, अब अनुराग जी के पास चलते हैं और उनसे समझने का प्रयास करते हैं कि अभी ये जो शुरुआती आंकड़े हैं इनमें कितने बदलाव की संभावना बनी हुई है। अनुराग जी। पिक्चर क्लियर हो पाएगा कि कौन आगे है, लेकिन फिलहाल जो आंकड़े बता रहे हैं उसमें इंडिया गठबंधन आगे चल रही है और पहले भी ये कयास लगाए जा रहे थे कि हो सकता है इंडिया थोड़ा एज पे रहेगी, लेकिन अभी क्योंकि रुझान है और बीजेपी भी कई जगह पे आगे चल रही है और ये बहुत फ्लक्चुएट कर रहा है। कहीं पे बीजेपी आगे हो रही है, फिर वो पीछे हो रही है, जेएमएम के लोग आगे हो रहे हैं, फिर वो पीछे हो जा रहे हैं। तो शुरुआती रुझान में आप कुछ नहीं कह सकते, लेकिन अगर हम आंकड़ों की बात करें, फिलहाल पहले दर्शकों को ये बता दें, रांची की अगर हम बात करें तो दूसरे राउंड की रिजल्ट कांग्रेस के अजय नाथ शाहदेव 13,606 मत मिले हैं उन्हें और भाजपा प्रत्याशी नवीन जायसवाल को 14,290 वोट मिले हैं। यहां नवीन जायसवाल आगे चल रहे हैं। तो और वहीं मझगांव विधानसभा की बात करें तो जेएमएम के नीरल पूर्ति 4,927 वोटों से आगे चल रहे हैं और बड़कुंवर गगरई भाजपा के 1246 वोट लाए हैं उन्होंने, वो पीछे चल रहे हैं। और हटिया से नवीन जायसवाल को 5,737, तो वहीं कांग्रेस प्रत्याशी अजय नाथ शाहदेव को 9,160 मत मिले हैं अभी तक। और वहीं चक्रधरपुर विधानसभा की बात करें तो शशिभूषण सामड़ भाजपा के 1,135 वोट उन्हें अभी मिले हैं, वो पीछे चल रहे हैं। और वहीं जेएमएम के सुखराम उरांव को 5,324 मत मिले हैं। और बेरमो में तीसरे राउंड की गिनती के बाद कांग्रेस 12,029 वोट, बीजेपी 13,198, तो वहां पे बीजेपी कांग्रेस से आगे निकल गई है, जबकि दूसरे राउंड तक अनूप सिंह आगे चल रहे थे, लेकिन बिल्कुल ये उलटफेर होता रहेगा। अनुराग, बड़ी खबर इस बीच आ रही है और बड़ी खबर यह है कि आईएनडीआई अलायंस रुझानों में बढ़त बहुमत तक पहुंचा चुका है अपना। बड़ी खबर इस समय की अपने दर्शकों को बता रहे हैं, जो जनादेश है, जोहार जनादेश 2024 का झारखंड विधानसभा का चुनाव परिणाम, उसमें अब एक खेमा बहुमत के आंकड़े तक पहुंचता नजर आ रहा है। रुझानों में आईएनडीआई अलायंस बहुमत हासिल करता दिख रहा है। आईएनडीआई अलायंस के 42 प्रत्याशी बढ़त बनाए हुए हैं, जबकि एनडीए के 28 प्रत्याशी शुरुआती बढ़त बनाए हुए हैं। तो एनडीए ने 28 सीटों पर जरूर बढ़त बना रखी है, लेकिन जैसा कि हम देख पा रहे हैं इंडिया गठबंधन ने 42 सीटों के साथ जनादेश के जादुई आंकड़े को छूते हुए लगभग उस आंकड़े तक पहुंच रहे हैं। इस पर हमारे साथ हमारे सहयोगी विशाल जुड़े हुए हैं। विशाल, अभी तक जो रुझान आ रहा है उससे ये लग रहा है कि फिलहाल जो इंडिया गठबंधन है उसने उस जादुई आंकड़े को छू लिया है। अगर रुझान की बात की जाए तो क्या कहेंगे आप? 50 बार लेटेस्ट विशाल, जिस तरह से हम देख पा रहे हैं, जिस तरह से आंकड़े फिलहाल रुझान को दिखा रहे हैं, रुझान ये बता रहे हैं कि इंडिया गठबंधन ने लगभग उस जादुई आंकड़े को छू लिया है जिससे झारखंड में सरकार बन सकती है। क्या कहेंगे आप? कम से कम इन रुझानों के बारे में तो इंडिया गठबंधन के लिए थोड़ा सा सकारात्मक मामला है। देखिए काशिफ, इस वक्त हमारे साथ रक्षा राज्य मंत्री और रांची के सांसद संजय सेठ इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सर, पहले राउंड की गिनती के बाद इंडिया लीड करते हुए दिख रही है। आप लोग कह रहे थे कि फिर से एक बार भाजपा की। अरे भैया, तीसरा राउंड खत्म हो गया, चौथा राउंड खत्म हो गया है, 44 सीट पे आ गया। आप पहली राउंड की बात कर रहे हो, 44 सीट पे भाजपा आगे है। अब थोड़ी देर में 50 के पार जाएंगे। लेकिन सर, जो दावे किए जा रहे हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से कि कई राउंड की जो अभी गिनती है बाकी है, अभी भी हम कह रहे हैं, वो भी दावे कर रहे हैं, हम भी दावे कर रहे हैं। 19 में दावे कर रहे थे कि 59 सीट पे जीत गए, बाकी पे भी जीतेंगे। चलो अब देखो
अब यह इस प्रदेश में भी महाराष्ट्र जैसी सुनामी आएगी। चलिए देखिए, इन्होंने कहा कि जिस प्रकार से महाराष्ट्र में सुनामी आई है उसी प्रकार झारखंड में भी सुनामी आएगी। लेकिन देखिए अभी भी खेल बाकी है, मतगणना निरंतर जारी है। 2-3 राउंड की गिनती पूरी हुई है जहां पर इंडिया गठबंधन लीड करते हुए दिखाई दे रही है। लेकिन देखिए जैसे जैसे समय बीतेगा, रुझान आएगा, वैसे वैसे पता चलेगा कि किसमें कितना दम है। झारखंड में फिर से एनडीए की सरकार बनने जा रही है या इंडिया गठबंधन फिर से हावी बिल्कुल होगी, विशाल, रुझान जो इशारा कर रहे हैं संजय सेठ जो कह रहे हैं, हम एक बार फिर अपने संपादक अनुराग ठाकुर का रुख करेंगे। और जिस तरह से वो भी आंकड़े बता रहे थे कि एक राउंड पहले बीजेपी प्रत्याशी बढ़त बनाए हुए थे, तो अगले राउंड में आईएनडीआई अलायंस प्रत्याशी ने बढ़त बना ली। उसी तरह दूसरी सीट पर आईएनडीआई अलायंस प्रत्याशी पहले राउंड में बढ़त बनाए हुए थे, तो दूसरी राउंड में वो पिछड़ते नजर आ रहे थे। अनुराग जी, संजय सेठ का यह दावा है कि 40-44 तो हम पहुंच गए हैं, 50 पार कर जाएंगे आराम से। यह आंकड़े उनके आत्मविश्वास को दर्शा रहा है या हकीकत में जो आंकड़े आ रहे हैं ईवीएम से बाहर वो ये दर्शा रहे हैं? बहुत कॉन्फिडेंट दिखे, लेकिन अभी क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूं शुरुआती रुझान है और अभी कहीं पे बीजेपी आगे चल रही है राउंड में, फिर आगे जेएमएम हो जा रही है, फिर कांग्रेस, तो ये अभी चलता रहेगा। अभी कुछ कह पाना काफ़ी मुश्किल है। लेकिन तीसरे राउंड के बाद जो रुझान है उसमें कहीं ना कहीं इंडिया अलायंस को एज तो मिला है और वो लीड कर रही है, लेकिन अभी भी कई राउंड बाकी है। और मुझे लगता है जो तमाम पिक्चर जो क्लियर है और वो 12 बजे के बाद हो पाएगी। लेकिन अभी कुछ देर पहले बहुमत का आंकड़ा भी इंडिया अलायंस को पहुंच गया था, लेकिन अभी वो फिर थोड़ा सा घटा है। तो ये तमाम चीज़ें चलती रहेंगी। वहीं बीजेपी के नेता भी दावा कर रहे हैं कि वो 50+ जा रहे हैं। एक नेता से हमारी सुबह ही बात हो रही तो उन्होंने कहा कि 42-45 तक हम आराम से पहुंचेंगे और हम पूरी तरीके से आश्वस्त हैं। वहीं जेएमएम से भी सुप्रियो भट्टाचार्य से हमारी सुबह बात हुई तो उन्होंने भी कहा था कि हम जादुई आंकड़ा आराम से छुएंगे, कहीं सरकार बनाने में कोई इशू नहीं होगा, कोई समस्या नहीं होगी, जोड़ तोड़ की राजनीति नहीं होगी। हमने ये भी पूछा था क्या रिजॉर्ट पॉलिटिक्स हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि पर्यवेक्षकों को नियुक्त किया गया है कांग्रेस की तरफ से भी कि अगर जो भी कांग्रेस के प्रत्याशी जीतते हैं उन्हें तुरंत फिर एक जगह रखा जाएगा। जिस तरीके से महाराष्ट्र में ये लागू हो रहा है, महाराष्ट्र के लिए ये तैयारी है, वैसे ही झारखंड के लिए भी ये तैयारी है कि जैसे ही जो प्रत्याशी जीतते हैं उन्हें तुरंत रांची पहुंचना है, चाहे वो कहीं के भी हो। सर्टिफिकेट लेने के बाद सभी को रांची हेडक्वार्टर पहुंचना है और राजधानी में ही रहना है, किसी को कहीं नहीं जाना है। और सभी विधायक एक साथ रहेंगे, कांग्रेस के, जेएमएम के, जितने भी गठबंधन दल के हैं। तो ये भी कल से ही ये तमाम चीजों की प्लानिंग हो चुकी थी। मतलब अनुराग जी, ये माना जाए कि दोनों खेमा ये दावा भले कर रहा है कि हम आराम से बहुमत का आंकड़ा हासिल कर लेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं उनके मन में ये संशय है कि मतदाताओं ने कहीं अटका तो नहीं दिया, कहीं लटका तो नहीं दिया, कोई झटका तो नहीं लग गया। जी दीपक, बिल्कुल ये संशय सभी के मन में बरकरार है और जनता ने किसे मैंडेट दिया है सभी, क्योंकि ईवीएम के अंदर की जानकारी किसी को नहीं है, सभी ईवीएम के रिजल्ट के इंतजार कर रहे हैं। लेकिन प्रिकॉशनरी स्टेप सभी ले रहे हैं, सभी अपने अपने विधायकों को सभी ने सूचित कर दिया है कि जैसे ही वो जीतते हैं, सर्टिफिकेट लेते हैं, वो रांची की ओर कूच करेंगे। आज शाम तक सभी रांची पहुंच जाएंगे, उसके बाद आगे की रणनीति तय की जाएगी, चाहे वो एनडीए अलायंस के हों चाहे इंडिया अलायंस के हों। तमाम विधायकों को ये निर्देश पहले ही दिया जा चुका है। अब रह गई बात रुझानों की, तो रुझान में शुरुआती रुझान में बीजेपी आगे चल रही थी, लेकिन अब इंडिया अलायंस आगे चल रही है, जेएमएम आगे लीड कर रही है। और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी कल रात एक पत्र जारी किया था और उन्होंने कहा था कि सभी कार्यकर्ता एकजुट रहें और सभी जीत सुनिश्चित करने के बाद ही काउंटिंग सेंटर से हटें। तो सभी को उन्होंने पहले ही सूचना दे दिया है और सभी कार्यकर्ता काउंटिंग सेंटर के बाहर डटे हुए हैं। और अब देखने वाली बात यह होगी कि जनता किसे मैंडेट देती है। लेकिन अगर हम रुझानों की बात करें तो कहीं ना कहीं अभी इंडिया अलायंस एच पे है, लीड कर रही है, लेकिन ये आंकड़े कभी भी पलट सकते हैं, कभी भी बदल सकते हैं। कई जगह पे बीजेपी के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं, कहीं पे जेएमएम के आगे चल रहे हैं, लेकिन हमें इंतजार करना पड़ेगा थोड़ा, उसके बाद ही पिक्चर क्लियर हो पाएगा। अभी इसमें बहुत ट्विस्ट मुझे लगता है अभी देखने को बाकी है। जी दीपक जी, तो अभी बहुत सारे ट्विस्ट इसमें देखने को मिल सकते हैं अनुराग जी, लेकिन एक बात जो है, कुछ ऐसी सीटें हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण सीटें मानी जा सकती हैं, जिसपे खुद मुख्यमंत्री हैं, खुद जैसे गांधी हो गई, धनवार हो गई, इस तरह की सीटों के बारे में जहां रुझान को लेकर के और कहीं ना कहीं इन नेताओं की साख जो है वो भी दांव पर लगी है। इसके बारे में क्या कहेंगे आप? की बात करें अगर पहले तो वहां कल्पना सोरेन
की साख दांव पर लगी हुई है, क्योंकि अभी वो उपचुनाव वहाँ से जीत के आई थी और वहाँ से बीजेपी की मुनिया देवी उनका सामना मुनिया देवी से हो रहा है, बीजेपी की कैंडिडेट है। वहीं बरहेट से अगर हम बात करें तो वहाँ पे हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री खुद चुनाव लड़े हैं, उनके टक्कर में गमालियम हेम्ब्रम को बीजेपी ने खड़ा किया है, जो काफ़ी सुर्खियों में आए। उन्हें केंद्र से सीआरपीएफ की टुकड़ी भी मिली बॉडीगार्ड के रूप में, उनकी सुरक्षा की कमान सीआरपीएफ संभाल रही है। वहीं अगर हम सरायकेला की बात करें तो वहाँ पे पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन लड़ रहे हैं, वहाँ पे उनका सामना हो रहा है गणेश महली से। तो कहीं ना कहीं ये तमाम सीटें हैं जहाँ पे अब सुदेश महतो की ही बात कर लें तो अभी सुदेश महतो थोड़ा पीछे हो गए हैं अमित महतो से, तो कहीं ना कहीं ये तमाम सीटों पे इन सबकी साख लगी हुई है। हालांकि चंपई सोरेन अभी आगे चल रहे हैं, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आगे चल रहे हैं, और वहीं गांडे से कल्पना सोरेन आगे थी, लेकिन अभी वो थोड़ा सा पीछे हुई हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि वो फिर आगे निकल जाएंगे, क्योंकि गांडे हमने घूमा है, गांडे में उनका काफ़ी मजबूत जनाधार है। लेकिन ये इलेक्शन है, इलेक्शन में कुछ भी हो सकता है, जनता कभी भी पलट सकती है। जनता को अगर लगेगा कि हमारा नेता हमारे अनुकूल काम नहीं कर रहा है तो वो उसे सत्ता से हटा भी सकती है, और तो जनता सर्वोपरि है। तो अब देखने वाली बात यह होगी कि आखिर कल्पना सोरेन को, हेमंत सोरेन को, चंपई सोरेन को, बाबूलाल मरांडी राजधनवार से हैं तो वो भी अभी आगे चल रहे हैं। तो तमाम इन जो कई मुख्यमंत्री रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, उनके भाग्य का फैसला क्या होता है। लेकिन अभी तमाम जगहों पे ये लोग तो एच पे हैं और लीड कर रहे हैं। वहीं अगर हम बात करें चंदन क्यारी की तो वहाँ जेएमएम अभी आगे हो गया है। उमाकांत रजक जेएमएम से हैं, वो आगे हो गए हैं, 18,790 वोट उन्हें मिले हैं, और बीजेपी के अमर बावरी को 10,393 वोट मिले हैं। वही जेएलकेएम को 13,580 वोट मिले हैं। तो जेएमएम यहाँ पे 5210 वोटों से आगे चल रही। वहीं अगर हम बात करें आपका बोकारो का, तो बोकारो में भी कांग्रेस आगे है, और सिल्ली विधानसभा में जेएमएम के अमित कुमार महतो 3409 मतों से आगे चल रहे हैं, और चतरा विधानसभा में तीसरे राउंड के बाद रश्मि प्रकाश आरजेडी के उम्मीदवार 3837 वोट मिले हैं उन्हें, और वहीं पे जनार्दन पासवान एलजेपीआर को 3379 वोट मिले हैं। और हटिया की अगर हम बात करें तो दूसरे राउंड के रिजल्ट के बाद कांग्रेस के अजयनाथ शाहदेव को 13,606, वहीं भाजपा के नवीन जायसवाल को 14,279 वोट। तो यहाँ नवीन जायसवाल आगे चल रहे हैं, बीजेपी आगे चल रही है। मझगांव विधानसभा की बात करें तो नीरल पूर्ति जेएमएम से 4927 वोट लाए हैं, वो आगे चल रहे हैं। बड़कुंवर गगरी भाजपा से 1246 वोट ही ला पाए। तो तमाम चीज़ों पे अभी देखा जाए, अभी रुझान आ रहे हैं और सभी को इंतज़ार है फाइनल मैंडेट किसे मिलता है। लेकिन सभी लोग अब लगे हुए हैं कि अपने अपने विधायकों को जैसे ही चुनाव संपन्न होता है सभी को सर्टिफिकेट मिलता है। बिल्कुल, और ये दिलचस्प बात है कि दोनों खेमा इस बात को लेकर उहापोह की स्थिति में है कि आखिर नतीजे किसके पक्ष में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का निर्णय सुनाते हैं। अनुराग जी, हम फिर लौटेंगे आपके पास।